स्टूडेंट्स, आई एम योशी सिन्हा। आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक में फिनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिनॉल के बारे में, क्योंकि अल्कोहल चल रहा था उसमें फिनॉल के बारे में बताते हैं। फिनॉल है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल, 12th क्लास का फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो ऐसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। C6H5OH हो गया फिनॉल। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसे। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन के बारे में अब जानते होंगे कि बेंजीन पर जो क्लोरीन लग जाता है क्लोरोबेंजीन हो जाता है। तो बेंजीन से आप बना सकते हैं, लिखेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन is treated with सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and heated at 623 Kelvin एंड करीब इसका प्रेशर जो होता है 300 atm इतना पर। देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। को नोट कर लें, रिएक्शन को नोट कर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन है, इसके ऊपर SO3H है, सल्फोनिक ग्रुप हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लिखेंगे कि व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड is treated with NaOH and dilute acid। जैसे HCl वगैरह। देन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन देखिए, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सबसे पहले क्या करवाएंगे कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
तो ये बन जाएगा, देखिए एसिड है, बेस है, रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा, H को हटा देगा, सोडियम यहाँ पे बैठ जाएगा, SO3Na, और प्लस क्या निकल गया, ये जो H है ये OH है, क्या निकल गया, H2O। अब ये सॉल्ट बन गया, इसको फर्दर रिएक्ट करवा देते हैं एसिड के साथ, जैसे आपका HCl वगैरह हो गया इस तरह से। तो देखिए क्या होता है, अच्छा से समझिएगा, एक SO2 गैस बाहर निकल जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल गया। अब यहां से एक O बच गया, SO3 है तो SO2 निकल गया, बाकी O बच गया, यहां से H ले ली तो OH बन गया, OH फिनोल बन गया। अब बाकी SO2 भी निकल गया, O भी रह गया, SO3 का काम खत्म हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया, हमारा देखिए फिनोल बनकर तैयार हो गया, एक फिनोल बन गया। यही बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनोल बना सकते हैं एसिड और बेस का यूज करके। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड जो प्रोसेस है, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, व्हेन, पहले लैंग्वेज लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम chloride is treated with sodium nitrite when benzene diammonium chloride जो बॉन्ड, इसको गर्म किया जाता है, is warmed with water, then phenol is obtained. तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम बनता कैसे है पहले तो जानिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को नहीं एनिलीन लेना पड़ेगा, NH2, ये है एनिलीन। देखिए पहले तो बना रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया एनिलीन, इसको सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए क्या बनता है, यहां से H2 हटेगा, N, यहां से N ले लिया तो हो जाएगा N2, यहां से Cl ले लिया, N2Cl, प्लस माइनस होता है, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बाहर क्या निकल गया, रिएक्शन बैलेंस के लिए देखिए निकल गया आपका, यहां से H2, यहां से O, तो हो गया H2O प्लस, और क्या निकला, NS, यहां से Na, एक O, एक H, NaOH। देखिए बैलेंस कर दीजिए, देखिए बैलेंस है कि नहीं। देखिए दो ऑक्सीजन है इसमें, दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन आपका हो गया, ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गया, एक तीन हाइड्रोजन, तो दो एक तीन हाइड्रोजन भी हो गया, एक सोडियम हो गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहां पर बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यह आपका बन गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फर्दर अब बॉन्ड करते हैं वाटर के साथ, बॉन्ड
हल्का गर्म वाटर के साथ कीजिएगा तो देखिए क्या बन जाता है। यहां से OH, देखिए OH यहां पर ही हट जाएगा, पूरा यहां से पूरा टूट जाता है, तो यहां से OH आ गया और देखिए क्या निकला, यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, पूरा N2 गैस निकल गया, बाकी बचा Cl, एक H बचा हुआ है तो HCl निकल जाएगा। यहां से हमारा फिनॉल बनके तैयार हो गया। क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और लास्ट रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट रूप में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ जो है फ्रॉम, यानी कि जो फोर्थ है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन, क्यूमीन से आप तैयार कर सकते हैं। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहले जो क्यूमीन है, व्हेन क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन एयर, देन इट फॉर्म्स हाइड्रोफिनॉक्साइड, हाइड्रोफिनॉक्साइड तैयार होता है। हाइड्रोफिनॉक्साइड बन के सबसे पहले ऑक्सीडाइज करवाने के बाद उसके बाद जो which on further treating with dilute acid, then phenol is obtained, phenol is obtained, फिनॉल बन जाता है। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से समझना। सबसे पहले हम लोग ले लिए क्यूमीन। क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल यहां पर है, देखिए CH3 CH3 H जोड़ देते हैं। देखिए प्रोपाइल, देखिए प्रोपाइल क्या, प्रोपेन है ना, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो प्रोपाइल हो गया, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल है, यहीं पर तो जुटा हुआ है, एक H तो है ऊपर में, यहाँ पर जोड़ दिया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी का स्पेशल नाम है क्या, क्यूमीन, याद रखिएगा क्यूमीन। अब क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं O2 के साथ, तो सबसे पहले देखिए क्या बन जाता है, CH3, इधर भी CH3, H है यहाँ पर, यहां से O ले लेता है, देखिए O, दो गो O है H, इसी को कहते हैं, इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, देखिए हाइड्रोफिनॉक्साइड, हाइड्रोफिनॉक्साइड। और स्पेशल नाम, इसको फर्दर आप रिएक्शन करवाइए एसिड के साथ, H+ के साथ, एसिड के साथ, तो देखिए क्या बन जाता है, इतना टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, तो हो गया आपका, देखिए क्या बनेगा, OH, देखिए फिनॉल बन गया और निकल गया क्या, CH3 CO CH3, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, CH3, इधर भी CH3, ये
80 पर एक को बच गया, तो एक को बच गया तो इधर से भी बॉन्ड टूट गया, इधर से बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूट गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही बन गया एसीटोन, कीटोन का कंपाउंड। खैर हमारा तो मेन है आपका क्या, फिनॉल बन गया क्यूमिन से। क्यूमिन को क्या किया, ऑक्सीडाइज करवाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाए हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाइल्यूट एसिड, तो ये बन गया फिनॉल में कन्वर्ट कर गया, एसीटोन बाहर निकल गया। तो यही था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन 4 मेथड बतलाए, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, किस तरह का रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि न्यूक्लियोफिलिक होता है या किस तरह का होता है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फिनॉल का नेचर कैसा होता है, अल्कोहल की तुलना में फिनॉल कैसा है, ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।